अनुरोध है कि वे ट्रेन में चढ़ते एवं उतरते समय अपनी ढीली वस्तुओं जैसे साड़ी, दुपट्टा, धोती और बैग इत्यादि का ध्यान रखें। While boarding and alighting the trains, passengers are requested to take care of their loose items. तो गाइस मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि वो बहुत दुख भरी कहानी सुनने के बाद आज मैं बताती हूँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं दिल्ली में हूँ और मुझे ये क्राउडेड और दिल्ली का जगह मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर भी आई थी मैं जॉब करने के लिए। जिस कंपनी में मेरा जॉब लगी थी वो मुझे छतरपुर में मिली थी। छतरपुर में जॉब 2 दिन करने के बाद मुझे समझ में आया, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट जॉब जो इंटरनेशनल कंपनी, एक जापानीज़ कंपनी में लगी थी। तो वो मुझे छतरपुर में ही मिली थी। तो उसी टाइम पे मुझे 2 दिन बैठने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे मैंने साउथ एक्स में एक मेरी फ्रेंड है तो वहाँ पे वो फैमिली के साथ रहता है। तो उन्होंने बोला था कि अब यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग खुद एक कंजस्टेड प्लेस में रह रहे थे, क्योंकि दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है। तो फिर वहाँ पे मुझे फिर उन्होंने बोला कि आप लोग अब फिर तब भी आप वहाँ पे छतरपुर में रूम ढूंढ लेना, क्या पता मिल जाएगा। तो फिर मैं छतरपुर में ही मैं रूम ढूंढ के फिर मैं बैठ गई थी। तो वहाँ पे छतरपुर के विलेज साइड पे टी ब्लॉक में जिस ऑफिस में मैं काम करती थी, मैंने सोचा मुझे वहाँ पे जॉब मिल गया। पर दिल्ली में जॉब मिलना आसान नहीं है। उस टाइम पे मुझे कंप्यूटर का वो टाइपिंग फास्ट चाहिए बोल रहा था, वो भी नहीं था। और जापानीज़ का हर जगह के नॉलेज होना चाहिए बोल रहा था, ऐसा सब कुछ। तो मैं तो लद्दाख से आई थी, लद्दाख के ही जानती हूँ, लद्दाख की जगह पे मैंने काम किया है, तो मेरा कहाँ से इतना नॉलेज होगा, राइट। पर उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई की थी। फिर वो भी एक इंटरनेशनल कंपनी में मिली थी। तो मैंने वहाँ बोला, सर मुझे कुछ नहीं आता है, मैं खाली सेल्स पे बैठूँगी, मुझे मत बोला आइटिनरी बनाने के लिए। वो लोग बोले नहीं नहीं नहीं, आइटिनरी नहीं है इसमें, आप आ सकते हो, आप लद्दाख के हो। मैंने बोला हाँ हाँ मुझे आता है, लद्दाख के सब कुछ मैं जानती हूँ, आप आ जाओ। बोला, मैंने बोला ठीक है ठीक है। फिर मैं गई वहाँ पे। फिर मैं वहाँ पे लक्ष्मी नगर में मैंने जॉब की थी। पर वहाँ पे जिसने मुझे बुलाया था उसने, वो तो ऑफिस में मुझे छोड़ के चले गए थे, और एक दूसरा एक खड़ूस सा एक वो आया था, एक बॉस आई थी। काम ठीक ठाक करके देने के बाद भी, क्योंकि मुझे फ़ोन पे वो लीड्स देते थे और मुझे चलो तुम बात करो बोलते थे, बहुत सारे लोगों को बात करने के लिए देते थे। तो फिर मैंने बोला मैं खाली बात कर सकती हूँ C2C क्लाइंट से। तो बोल रहा है कोई बात नहीं, ऑनलाइन आते हैं तो ऑनलाइन पैकेजेस को मतलब वो करना है, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करना है। तो पैकेजेस होते थे उनका यूरोप, UK, स्कॉटलैंड, फिर दूसरे कोई जगह होते थे। तो वो सब मैं उनको बताते कि इतने दिन में इतनी जगह के लिए इतने हैं प्राइस, तो आपको ये वीज़ा के ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर ये सब बोलने के लिए फिर मुझे वहाँ पे रखा था। तो उन्होंने फिर मेरे साथ एक दूसरा दिल्ली का भी एक लड़का आए थे। तो फिर उसके बाद फिर मैं 1 महीना जॉब करने के बाद फिर मैं समझ गई थी कैसे काम करना है दिल्ली में। लेट्स सी अभी मेरा नेक्स्ट जॉब लोकेशन है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है गाइस, यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं होता है कि कब तक आपका जॉब रखेगा यहाँ पे। क्योंकि सैलरी तो बहुत अच्छे होते हैं, पर सैलरी मिलते हैं पर काम करने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद, कॉन्फिडेंट होने के बाद। कंप्यूटर के अगर टाइपिंग अच्छा है, एक्सेल आपको अच्छी तरह से आते हैं, तो तब भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ट्राई करिए, कुछ भी मिल जाते हैं गाइस यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी नहीं आते हैं तब भी जॉब आप कर सकते हैं। पर अगर दिल्ली आपको अच्छा लगता है, दिल्ली का जगह अगर आपको अच्छा लगते हैं तो ओके। मैं तो कल पहुंची। तो मैं क्योंकि छतरपुर में ही रह रही हूँ, क्योंकि मुझे छतरपुर के जॉब तो नहीं मिली, पर यहाँ पे रूम बहुत अच्छे मिल रहे थे। लोकेलिटी का जो लोग होते वो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे होना चाहिए वैसे होते हैं गाइस। क्योंकि दिल्ली में लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी होते हैं, पर ये लोग गांव के लोग हैं तो ये लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं।
मुझे सब कुछ दे दिया। बेडशीट भी मैं खुद उठा के लेके आई थी, तो वो लोग बोल रहे कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, यूज़ कर लो। बोल रहे कि कब तक बैठेगा आप तुम क्योंकि मैं एक जगह पे टिकाऊ वाली लड़की नहीं हूँ। मेरा फैमिली को पता है कि मैं हर जगह पे पटक पटक के रहती हूँ। लद्दाख में 3 महीना 4-6 महीना रहने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मुझे दिल्ली जाना चाहिए। फिर मैं लद्दाख में बैठ के जॉब को अप्लाई करते बैठी फिर फ़ोन आई थी गुड़गांव से। अब देखते हैं गुड़गांव वाले कंपनी कब तक रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं कि कंपनी वाले अगर तुमसे भी बेटर कोई आ जाता है ना, तो तुम्हें नहीं देखते हैं। लास्ट वाले कंपनी इतना अच्छा कंपनी था, पर इतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद भी तुम्हें कुछ आता नहीं है, यूके स्कॉटलैंड यूरोप के कंट्री के बारे में कुछ नहीं आता। वो मुझे सिखा रहे थे, तो बोल रहे दिल्ली में आने के बाद तो तुम्हें फास्ट काम करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है, फास्ट काम करने वाले ढूंढो फिर, है ना। तो उसने वो लड़के को रखा था, क्योंकि मेरे साथ एक लड़के भी आए थे। वो बोल रहे थे कि मैंने पिछले साल भी कई कंपनी में काम किया है। तो देखते हैं गाइस, कहीं पे तेरा बॉस बहुत गंदे होते हैं, तो कहीं पे तेरा वो नीचे पे जो काम करने वाले वो गंदे मिलेंगे। पर तुम्हें सहना पड़ेगा। यहाँ आए हो तो आप इतना कॉम्पिटिटिव जगह पे आए हो, तो तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। ओके, मैं आज थोड़ी बहुत सरोजनी जाने के लिए कुछ मतलब स्लीपर जैसा कुछ लेना है, तो मुझे पैसे भी सेविंग करना है, क्योंकि अभी 1 महीने के बाद ही मुझे सैलरी मिलेगा। तब तक मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो तो मैं वहाँ पे लद्दाख में दुकानें लगा के पूरे पैसे वहीं पे लगाते रही। वहाँ पे भी मेरा दिन नहीं लगा, क्योंकि लोकेशन बहुत गंदे लोकेशन पे शॉप मिले हैं। क्योंकि वहाँ पे अभी यू नो दैट सब लद्दाखियों को पता है कि हम लोग पहले तो सोए हुए थे, तो उस टाइम पे तो पूरा बाज़ार की जगह तो सब ले गए। दूसरे बाहर के लोग आके, कश्मीरी वगैरह वगैरह, जम्मू के वगैरह आके, अब हम सो के ही बैठे हैं, तो फिर पीछे पीछे ही मिलते हैं। मेन जगह तो आपको मिलते नहीं है। तो इसलिए अभी नेक्स्ट व्लॉग मैंने लिया हुआ है। यहाँ से देखिए, यहाँ से रूम तो बहुत बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि जो ये मुझे आंटी ने दिया था, और मैं वैसे ही गांव की लड़की ही हूँ। मैं ये बैग कल मैंने लेके आई थी, और ये उनका बेडशीट है, मेरा नहीं है। मैंने कल उनकी बेडशीट लेके और ये लेके आ गई, और मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना है। ओके, बाय एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। इज़ अबाउट टू रीच 10, मतलब 10 तो नहीं है, 1000 तक पहुँचने में 5 बजे उठ गई थी आज, क्योंकि मुझे दिल्ली बहुत पसंद है गाइस, इसलिए रूम मैंने लिया हुआ है।